शांति। आज है 27 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ पॉइंट्स। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। बाबा कहते सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी रजाई और रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। इसलिए तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। दुख तो यहाँ वाम मार्ग से शुरू होता है। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें दो बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अब बाबा कहते हैं तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं और बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं। सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई ऊंच प्रजा कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा फिर कहाँ उनमें भी नौकर चाकर। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो। कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे। फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। बाबा कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़े ही ये ज्ञान सुनाता हूँ। भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकालकर राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य। बाप समझाते हैं सतयुग में तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वाले को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है।
और फिर तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवें। अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। आज का प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर है संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू हैं वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी बातचीत बहुत कम करनी है। रियलिटी से बहुत आहिस्ते बोलना है। अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी बहुत कम करनी है। रियलिटी में बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा है, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है, शक्तियों को करामात की बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात की बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। इसलिए श्रीमत में जब अपनी मन मत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़े दिल वाले बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।